कई महीनों से बन रहा प्लान और आज का दिन वही था जब इन आतंकियों ने दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं को एक साथ खत्म करने की ठान ली थी। एयरफोर्स वन उस वक्त हवा में था जब उनके ठीक सामने एक ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ता हुआ पहुंचा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में क्या होने वाला है। सामने चल रहे ट्रांसपोर्ट प्लेन का पिछला दरवाजा खुलता है और एक साथ छोड़ दिए जाते हैं सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन। फ्लाइट पर अलार्म बजते हैं, सिक्योरिटी टीम एक्शन में आती है और ड्रोन बेहद तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग शुरू तो की पर ड्रोन किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थे। तभी तय होता है कि ड्रोन भेजने वाले ट्रांसपोर्ट प्लेन को ही पहले गिराना होगा। गनर सामने की तरफ निशाना साधता है, लगातार फायरिंग चलती है, लेकिन तब तक एक ड्रोन सीधा हमला करता हुआ प्लेन की कैनन तहस नहस कर चुका था। अचानक तेज धमाका, एयरफोर्स वन की बॉडी में एक बड़ा छेद बना चुका था और अंदर मौजूद सभी लोग अपनी अपनी सीटों को पकड़े लटके थे। अब कैप्टन फैसला लेता है प्लेन को 10,000 फीट नीचे उतारा जाए, लेकिन उस शांत घड़ी का वक्त बहुत छोटा था। जैसे ही प्लेन नीचे आया, ड्रोन का अगला स्क्वाड फिर से हमला करने पहुंच गया। अब बचाव के लिए आखिरी दांव खेला गया। काउंटर मेजर फ्लेयर सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। ड्रोन जैसे ही करीब आए, फ्लेयर दागे गए और आसमान फिर से धधक उठा। दरअसल कुछ घंटे पहले ब्रिटेन दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपने साथ इटली नेटो समिट के लिए चलने का ऑफर दिया। इरादा दुनिया को दिखाना था कि अमेरिका और ब्रिटेन की दोस्ती अब भी मजबूत है। कैमरे की लाइट्स और तालियों की गूंज के बीच दोनों लीडर्स ने मुस्कुराकर फ्लाइट में कदम रखा। लेकिन उसी फ्लाइट में एक आदमी शेफ की ड्रेस में ट्रे उठाए किचन से निकलकर सीधा कंट्रोल रूम की ओर बढ़ता है। जब सभी क्रू मेंबर्स खाना खा रहे थे, तभी उसने एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। हर वार तेज और सटीक, किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। उसने सेफ्टी चाबी उठाई और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया और लोकेशन भेज दी, बाहर इंतजार कर रहे अपने साथियों को। बस फिर क्या था, ट्रांसपोर्ट प्लेन अलर्ट हुआ और सीधा एयरफोर्स वन के सामने आ पहुंचता है। फ्लाइट की टीम संपर्क करने की कोशिश तो करती है, लेकिन सभी रेडियो सिस्टम डेड हो चुके थे और फिर वही हमला शुरू होता है जो इस तबाही की असली शुरुआत बना। पर इस बार एयरफोर्स वन का एक और इंजन फेल हो चुका था और अब प्लेन अनकंट्रोलेबली गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी हेड दोनों लीडर्स को लेकर इमरजेंसी पॉड की तरफ तो भागा, लेकिन तभी वो ड्रोन स्क्वाड सीधे कॉकपिट की तरफ धावा बोल देता है और आखिरकार एयरफोर्स वन अपना कंट्रोल पूरी तरह खो बैठता है। पर अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हमला कैसे हुआ, सवाल ये है क्या ये हमला आखिरी था या फिर ये सिर्फ शुरुआत थी एक और बड़ी साजिश की।